मैं गोविंदा कुमार रिजल्ट मेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। हम इसके पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ाए थे। हालांकि वो टाइप फर्स्ट था और टाइप फर्स्ट का हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करवाए थे, तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे। 2-3 क्वेश्चन हम इस क्लास में आज बताएंगे। उसके बाद एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से टाइप 1 का बनता है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड आपको करा देंगे ताकि आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो RS अग्रवाल एक बुक है या एनसीईआरटी से भी नहीं बनाइएगा, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में डायरेक्ट मॉडर्न टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी RS अग्रवाल या भारती भवन जैसे बुक को प्रैक्टिस के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि प्रीफर कर सकते हैं ताकि आपको जो प्रैक्टिस अच्छा खासा बना रहेगा। ठीक है, आइए हम टाइप 1 का क्वेश्चन को डिस्कशन अभी हम करते हैं। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आप खुद उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस आपको मैथ नहीं आने वाला है। जितना आप मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा ना, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए ये बेसिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दिए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। a px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर को इसको आपको ध्यान रखना है। लीनियर पेयर का स्ट्रक्चर आपको बताए थे, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना था इसलिए हम आपको उतना डिस्कशन नहीं कराए। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी नहीं बताया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके बाद हम बताने वाले हैं कैसे बनाना। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी हम बताएंगे और एमसीक्यू भी करवाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है, तो इसको निकालना है क्या? सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फाइंड द जीरो। क्या निकालना है? जीरो या शून्य निकालना है। क्या निकालना है? इस शून्य यानी x का वैल्यू हमको निकालना है। हम 2 बार बता चुके हैं x का वैल्यू एक नेगेटिव में आता है एक पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो हमको ये x का वैल्यू निकालना है। एंड रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट हम बोले थे आपको कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो, यानी x का जो वैल्यू होता है, सम मतलब जोड़ देना, दोनों x का वैल्यू को जोड़ देना और दोनों का 2 पॉजिटिव आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसी को क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हम पता है क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहला टाइप में क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो a के वैल्यू के जगह पर कुछ है 1 है दिया हुआ और c के वैल्यू के जगह पर 8 दिया हुआ और b के वैल्यू के 2 दिया हुआ, यानी कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है और c के नंबर पर क्या है? 8 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहला मेथड जो बताया थे कि क्या कि a into c को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 into 8 और 8 को इसको 2 भाग में ऐसा भाग में तोड़ना है, पार्टीशन डिवीजन करना है कि हमको जोड़ने पर 2 आना चाहिए, 2x एडिशन पर, और क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई पर हमको 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 और 2 हम लिख सकते हैं ना? बोलिए यस या नो? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। चलिए इस पर इंप्लीमेंट करते हैं जरा। हम देखिए यहाँ 8, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या करें 2x के जगह पर क्या बोले थे 4। यहाँ माइन ये एक चीज और है कि यहाँ साइन भी नहीं बदलना चाहिए क्योंकि साइन बदल जाता है, तो 4x यहाँ लिख देते हैं और प्लस 2x माइनस 8। देखिए एक चीज गौर कीजिए आप, देखिए माइनस 4x 2x पर गौर कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर माइनस 4x माइनस का साइन बड़ा है प्लस 2x का साइन 2x है वो छोटा है,
तो क्या माइनस और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा ना, तो ये वाला परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, नो चेंज होने चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, ठीक है, ये क्या है, हम देखें इसको आप कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन, x कॉमन हम लेंगे, x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x डालेंगे, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या लेंगे 4, चले 4, ठीक है। यदि खोलेंगे तो हमको कोई चेंजिंग नहीं दिखने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट से गुना करें x स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। और देखिए ये क्या है 2x ना है, तो यहाँ क्या कॉमन लिया जाए कि ये वाला जो है ना पोर्शन यहाँ पर सेम आना चाहिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, सेम। तो देखिए हम लाते हैं इसे, तो क्या करें, x लाना है तो 2 बाहर करना पड़ेगा और x माइनस 4, देखिए आ गया है, जरा देखिए प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए तो जरा एक चीज गौर कीजिए आप, ये देखिए ये पोर्शन जो है आपका सेम है ना, देखिए सेम है ये पोर्शन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए इसको दो भाग में बांट देते हैं हम, ठीक है, दो पार्टीशन कर देते हैं। चलिए इसको देखिए x बराबर 1 लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक लिख देंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसे करके बांट देंगे दो भाग में, ठीक है। क्योंकि देखिए एक मिनट, ये जो है ना देखिए पहले एक स्टेप और हम लेते हैं, एक स्टेप और लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 ये बन जाएगा, और एक स्टेप लेंगे तो ये x माइनस 4, उसके बाद हम दो भाग में करेंगे, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए हम दो स्टेप में कर देते हैं इसको। अब ये इसको क्या करेंगे, ऐसे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हम बोले थे कि 0 जो आता है एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा, एक धनात्मक में आएगा, एक ऋणात्मक में आएगा। देखिए तो जरा आप गौर कीजिए, यहाँ x का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव में आया है ना, और यहाँ देखिए जरा गौर कीजिए x का वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव में, क्योंकि इक्वल टू का बाद जो साइन होता है ना बदल जाता है। अगर हम अब रिलेशन देखेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसको बोला जाता है, x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम रिलेशन देखेंगे 0 और कोएफिशिएंट के बीच क्या होता है, यानी शून्यकों और गुणन के बीच क्या अंतर होता है ये देखने वाले थे। देखिए इधर स्ट्रक्चर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है हम जरा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम बताने वाले कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन बताने वाले थे। चलिए देखिए सम ऑफ 0, क्या बोले थे आपको, सम ऑफ 0, ठीक है। छोटा नजर आएगा तो बोलिएगा, हम 12 हल का लिखने का कोशिश करेंगे। माइनस बी बाई सी, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, या हालांकि हम बोले थे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट b को क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c को क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सम ऑफ 0 का मतलब देखिए, सम ऑफ 0, सम का मतलब एडिशन होता है, यानी शून्यकों का योग, क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई सी होता है, ठीक है। तो शून्यकों मेरा कितना आया, यहाँ देखिए 2 आया है, यहाँ 4 आया, तो योग करें -2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी किधर है, देखिए माइनस बी, ख्याल है कि हम यहाँ भर देते हैं, a बराबर क्या हो रहा है 1, b बराबर है -2, c बराबर है -8, ठीक है। ये लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिख दे रहे हैं कि कितना कितना वैल्यू है a b c का, ठीक है। चलिए देखिए माइनस बी बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ लगा हुआ पहले से माइनस क्वेश्चन में है, और c कितना है 1 है, तो ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस प्लस, तो माइनस का साइन क्या है, छोटा है, प्लस का साइन क्या है, बड़ा है, तो प्लस का साइन ही यहाँ पर 2 होने वाला है, और यहाँ माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा +2, यानी मेरा जो वैल्यू आया है 0 का ना वो एकदम परफेक्ट है, यानी सही है। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका वैल्यू गलत है, आप एक इस मेथड से चेक कर सकते हैं, यानी आपका वैल्यू गलत है मतलब सही नहीं है। चलिए आइए प्रोडक्ट ऑफ 0 देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 इसका भी क्या होता है, c बाई a होता है। इसको भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट, यानी कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। c को, a को क्या बोलेंगे,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए हम इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। ऊपर हम पहले बोल दिए रिलेशन क्या है, देखिए यही रिलेशन है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। और ये रिलेशन है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच, ठीक है। सी जो है ना, सी कितना दिया हुआ हमारा -8 और ए कितना दिया हुआ, ठीक है। हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया था, -2 आया था, शून्य कितना आया था -2 और 4, तो -2 -4 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। बोलिए आपको समझ में आया। हम इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी आर.एस. अग्रवाल का बुक से चल रहा है, उसके बाद एनसीईआरटी का बुक से एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और इस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद एक और क्वेश्चन को मतलब इसी तरह बनाते रहिएगा, हम डाल देंगे आपको। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए आप ले लिए होंगे। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 ही अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर एक डाटा आएगा, ये का वैल्यू आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, तब उसके बाद बताएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे हल्का क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते हैं चल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए अब देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। हम कोएफिशिएंट के जगह एक्स स्क्वायर की जगह पर आएगा 2, ठीक है। देखिए 2x क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर क्या है क्वेश्चन -x -6, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व करने वाले। देखिए उस समय वैल्यू जो नहीं था, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नहीं था, अभी कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का आ गया, कितना आ गया 2 है, ठीक है। और -6 है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, इंटीजर नहीं है कुछ भी, तो हम क्या मानेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। अब देखिए हम स्ट्रक्चर ऊपर लिख देते ताकि आप भुलाए नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर ही पर काम होगा, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर भूलना नहीं है। प्लस bx c, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, हम आगे बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा। हम लेट x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इसका टू क्या होगा 0। चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या बोले थे आपको, कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 2 है और 6 का है, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 12। 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि यहाँ पर प्लस करने पर x आना चाहिए या माइनस करने पर, और वैल्यू जो है डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको कितने बार में हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो देखिए हम 4 और 3 में तोड़ते हैं। तो 4 और 3 में तोड़ेंगे, देखिए 4 और 3 में तोड़ते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 3x। देखिए प्लस इसीलिए दिए हैं क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो -x आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा ये क्वेश्चन में, y इक्वल टू 6/0, ठीक है। देखिए हम कितना आसानी से फैक्टर कर चुके हैं। सेम प्रोसेस आप सब में कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप दिक्कत होगा तो हम हैं आपके लिए और आप हमारे लिए, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कॉमन लेते हैं, ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों को जगह सेम होना चाहिए। जैसे देखिए 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिए, क्या लगा दिए माइनस, क्या आ जाएगा 2x पहले से तो 2 लिख देते हैं। अब -2x माइनस 2 है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो चलिए हम प्लस है तो प्लस 3, x है तो x प्लस माइनस 2 आ जाएगा। चलिए इसको खोलेंगे तो नहीं चेंज होने वाला, इसको भी खोलेंगे तो नहीं चेंज होने वाला, यानी क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए ये और ये सेम है। अब देखिए ये 0
यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 3 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको तोड़ के क्या बनाएंगे, x का वैल्यू बताने वाले हैं। ठीक है, यानी x का वैल्यू यानी नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम जीरो है यहाँ पर लिखते हैं। एक निकला है क्या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा निकला क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमेशा जो आने वाला है 2x माइनस 3 x बराबर माइनस 3/2। देखिए जो भी मल्टीप्लाई में रहता है इक्वल टू के बाद डिवाइड में चला जाता है, प्लस है तो माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो माइनस 3/2 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। हम आपको बार बार बोलते हैं कि एक इंटीजर प्लस में आएगा, एक इंटीजर x के वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, और जीरो मेरा आ गया है। आप बताइए कितना इजी लगा आपको। अगर इसको बेहतर से बेहतर तरीका से सीखने के लिए ये बहुत इजी चैप्टर है, हालांकि ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से सीखना है। फैक्टर करने खाली आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फैक्टर। अभी तो छोटा छोटा डाटा है तो फैक्टर आसानी से हो जा रहा है, बड़ा डाटा रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ रिलेशन बताने वाले हैं क्या होता है। चलिए देखिए रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हम इधर रिलेशन बताने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इसको इरेज करके इधर आपको बढ़िया से बताने वाले, इसको इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब रिलेशन हम बताने वाले, इसको इरेज कर देते हैं। खाली x का वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू जो है जीरो का वैल्यू है, उसी को कभी कभी पता है क्वेश्चन में अल्फा बीटा कहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या होइएगा, कंफ्यूज नहीं होने। उसी का वैल्यू को जीरो को क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, तो चलिए आइए सम ऑफ जीरो निकालते हैं, यानी शून्यकों का योग। सम ऑफ जीरो इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिखते हैं हम, मेरे पास स्पेस है तो हम डायरेक्ट लिख। तो सम ऑफ जीरो हम बताने वाले थे, ये हम x का वैल्यू हम निकाल चुके थे -3/2, यानी x का वैल्यू यानी जीरो निकाल चुके थे। हालांकि जीरो नहीं होता है, जीरो बोला जाता है लेकिन जीरो होता है नहीं होता। देखिए जीरो है नहीं, नेगेटिव। तो चलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x यूज करें, इसी को ना -b/a बोला जाता है। क्या बोला जाता है, -b/a। -b/ क्या दिया हुआ है -1, और माइनस क्या दिया हुआ, b कितना है माइनस में पहली से, और -1, और a कितना है, a 2 है। बोलिए जय हो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए इधर सम ऑफ जीरो कितना है, -2 क्या है 2 प्लस -3/2, तो इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3/2। यानी ये एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है, चलिए देखें। तो 2 2 जा 4 -3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। तो बोलिए सही है ना। यानी ये मेरा जो जीरो का वैल्यू जो आया एकदम परफेक्ट सही है। ये देखिए एकदम करेक्ट सही हो रहा है। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेस है हल्का, यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर एक स्पेस है, और देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या होता है, c/a होता है। c कितना है मेरा, c कितना है, देखिए c मेरा क्या है 6 है, तो 6 लिख देते हैं। ठीक है, क्या है 6 है, तो 6 लिख दे रहे हैं। माइनस में तो -6, a कितना 2, तो कितना आ जाएगा कट के -3 आने वाला। और इधर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, -3/2 मल्टीप्लाई 2 कट गया, इसको तो -3। देखिए ये और ये सही है। आपको अगर समझ में आया होगा ये वीडियो, हालांकि रिजल्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए। और इसका कुछ एमसीक्यू को हम रिजल्ट टेलीग्राम पर डलवा देंगे। अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप टेलीग्राम से बनाइएगा, और आधे से अगर वाले भारतीय भवन जिससे आपको पेपर मिले, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के देखिएगा, बन जाएगा तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद, और कमेंट कीजिएगा जो भी दिक्कत होगा। धन्यवाद।